वरना जिस घेरे में तू खड़ी है ना, मैं वो जला दूंगी। बोल, नहीं तो मैंने मारा तूने। पर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, मैं तुम्हें सिर्फ डराना चाहती थी, धमकाना चाहती थी। हाथापाई में गोली लग गई, तुम मर गई। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, मेरी वजह से तुम्हारी जान गई है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। दादी, ये आप क्या कह रही हैं? और उस नकली रूही के जान आपकी वजह से गई है। आप उसकी मौत के असली गुनहगार हैं। बोलिए दादी, क्या उस नकली रूही को आपने मारा है? बोलिए दादी, क्या आपने नकली रूही को मारा है? सवाल पूछना बंद करो। केरोसिन की वजह से पूरे घर में आग लग जाएगी। आग नहीं लग सकती क्योंकि सारे जगहों पर पानी छिड़का हुआ है, इसीलिए आग नहीं लग सकती। हमने ये सब जानबूझकर नाटक किया था ताकि हम आपका सच जान सकें। मैं उठाती हूँ। हेलो 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 हेलो। पता नहीं दादी जी कौन है, सुबह से कॉल किया जा रहा है और जैसे मैं फोन उठाती हूँ फोन कट कर देता है। पता नहीं कौन है, सुबह से ही कॉल कर रहे हैं। अरे सुनो, हाँ तुम ना ये फालतू के कॉल उठाया भी मत करो। आजकल बहुत धोखाधड़ी चल रही है इस सब में। क्या पता कोई गलत सलत कॉल उठा लो, मेरे लाडे सा के सारे पैसे गवा दो तुम। हाँ दादी जी, आप ना बिल्कुल सही कह रही हो। धोखाधड़ी तो आजकल बहुत हो रही है, इसीलिए ना वो मैंने कॉलर आईडी पे इसका नाम चेक किया था। कोई तो सिटी मेंटल हॉस्पिटल करके नाम आ रहा है। क्या हुआ दादी जी? धसका लग गया? चाय गरम है? गरम है। दादी जी, मुझे तो लगता है ना कि पक्का कोई पागल ही फोन कर रहा होगा। ये हॉस्पिटल वाले यहाँ क्यों फोन कर रहे हैं? क्या हुआ दादी जी? एक ब्लैंक कॉल से आप इतना क्यों घबरा गई? मतलब इतना क्यों टेंशन में आ गई? मैं क्यों परेशान होंगी ब्लैंक कॉल से? है? क्या चाय बनाई है तुमने? है ना इसमें चीनी है ना दूध है ना चाय पत्ती, बेकार चाय एकदम। ले जाओ इसे, दूसरी चाय बना के लाओ। हाँ जाओ। ओ मेरा माथा। मेंटल हॉस्पिटल का नाम सुनते ही दादी जी के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। अब तो मेरा शक और भी बढ़ गया। दादी जी ने मेरे को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। सच पता करना पड़ेगा अगर चालाकी से। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैसा सच? यही कि नकली रूही पर गोली आपने चलाई थी, ना कि नाहार जीजू। हाँ मैंने गोली चलाई थी, मैंने बंदूक चलाई थी, पर बंदूक में गोली नहीं थी, तो ये नकली रूही कैसे मर सकती है? वो क्या है ना दादी, आपने उस बंदूक से सारी असली गोली निकाल दी थी, पर मैंने उसमें एक नकली गोली डाल दी थी।
मतलब ये कि मैंने आपके पास वो बंदूक देख ली थी। अब इस खाली बंदूक से मैं उस नकली रूही को डराकर घर से बाहर भगाऊंगी। अच्छा, तो दादी का ये प्लान है। अब देखो कैसे इनके प्लान से इनकी बैंड बजाती हूँ मैं। और उसके बाद मैंने मौका देखते ही मैंने आपकी बंदूक में वो एक नकली गोली डाल दी थी। और जब आप मुझे उस बंदूक से डराने आई थी तो मैंने उस हाथापाई में बंदूक चला दी थी। पर वो खून जब आपने गोली चलाई तब वो पाउच फटा जिससे खून बाहर निकल गया और आपको लगा कि मैं मर गई। मैंने सोचा था कि मेरे खून के इल्जाम में आप फंस जाएंगी, लेकिन आप तो बहुत चालू निकली दादी। बंदूक से अपने हाथों के निशान मिटाकर मेरे खून के इल्जाम में नाहर जी को फंसा दिया। देखिए मैडम, हमने आपको सुबह ही बता दिया था, पर फिर भी आप यहाँ वापस मलाई देवी नाम की पूछताछ करने आ गई। हम आपको बता चुके हैं कि इस नाम का पेशेंट यहाँ पे कोई भी एडमिट नहीं है। मैम आप ये एक बार फोटो देखिए ना, ये मेरी मम्मी है जिनके बारे में पूछी, शायद आप एक बार फोटो देखकर पहचान जाए। अरे ये औरत तो कल ही यहाँ भर्ती हुई है, पर इसका नाम मलाई देवी नहीं कमला देवी है। हो ना हो, ये गलत नाम दादी जी ने लिखवाया होगा। ये मेरी मम्मी है, ये कोई पागल वागल नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। मैडम ये पागल ही है। हमें बताया गया है कि इनके शरीर में किसी की आत्मा आ जाती है और फिर ये अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती हैं। आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरी मम्मी की ना वो मजाक करने की आदत है। आत्मा का खेल से मजाक है ये। देखिए हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन वो अब यहाँ पे भर्ती हो चुकी हैं। अब जब तक उनकी पूरी जांच पड़ताल नहीं हो जाती और डॉक्टर्स उन्हें नॉर्मल घोषित नहीं कर देते, तब तक उन्हें डिस्चार्ज नहीं मिले। 2 मिनट के लिए क्या मुझे मेरी मम्मी से मिलने देंगी प्लीज? 2 मिनट के लिए। ठीक है, आप जल्दी आ जाइएगा, आगे से राइट चले जाइए। थैंक यू थैंक यू। मतलब कि तुम जिंदा हो, और इसका मतलब तुम दोनों इस नकली रूही को देख सकते हो। जी दादी। इसका मतलब इतने देर से तुम दोनों बहनें मुझे बेवकूफ बना रही थी, इस नकली रूही के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही थी। सॉरी दादी, लेकिन धोखा हमने आपको नहीं बल्कि आपने हम सबको दिया है। और सबसे बड़ा धोखा आपने नाहर जीजू को दिया है। चुप, एकदम चुप। आज तुम्हारी गवाही की वजह से मेरा नाहर जेल में है। दादी मैंने तो सिर्फ इतना बताया था पुलिस को कि मैंने बंदूक जीजू के हाथ में देखी थी, लेकिन असलियत में वो बंदूक आपने चलाई थी। और ये असलियत आपने सिर्फ जीजू से बल्कि पूरे परिवार से छुपाई है। दादी, आप तो नाहर जी से इतना प्यार करती हैं, तो फिर जब पुलिस नाहर जी को हथकड़ी पहना रहे थे तो आप सामने क्यों नहीं आई? आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि वो गोली गलती से आपसे चली थी? बोलिए। रूही, अगर तुम सब सच जानती थी तो तुमने आकर सीधे मुझसे बात क्यों नहीं की? मुझसे क्यों नहीं पूछा? ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्या चाहती थी कि मैं पागल हो जाऊं, मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं? हाँ, यही चाहती थी ना तुम?
जी तो करता है कि मैं तुम्हें पत्नी के कत्ल के इल्जाम में मुजरिम नाहर गोयनका को सुनाई अदालत ने फांसी की सजा। एक नामी ग्रामी बिजनेसमैन नाहर गोयनका को हुई सजाए उम्र कैद। अरे मैं तो वही पढ़ रहा हूं जो कल अखबारों में छपेगा। एक काम करता हूं, एक अच्छी सी फोटो खींचता हूं, कल देनी पड़ेगी ना अखबार वालों को। मजा नहीं आ रहा, पास से खींचनी पड़ेगी। क्या बात है, आ रहा मजा, क्या बात है, ये है बढ़िया फोटो। इंस्पेक्टर, ये जो ऐसी हरकतें ना आपकी वाहियात हरकतें, आपको क्या लगता है हाँ? इससे मेरी हिम्मत टूट जाएगी हाँ? नहीं इंस्पेक्टर, मेरी हिम्मत नहीं टूटने वाली। पता है क्यों? क्योंकि जब तक मेरे साथ मेरा प्यार है, मेरी पत्नी है, मेरी रूही है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, समझे आप? और आप देखना, वो मुझे यहां से बाहर निकाल कर रहेगी। और आप जो बोल रहे थे ना अभी, कल खबरें छपेंगी और कल अखबार में ये खबर छपेगी इंस्पेक्टर साहब कि कैसे एक पत्नी ने अपने पति की सच्चाई को सबके सामने लाकर उसे जेल से रिहा करवाया, समझे आप? तेरी किस्मत का फैसला तो कल कोर्ट में होगा। जैसे फोन तोड़ा है ना तूने एक झटके में, ऐसे तेरी हिम्मत भी टूटेगी एक झटके में। कल मिलते हैं कोर्ट में, है ना? ये खाटू जी के मंदिर का धागा है, ये आपकी रक्षा भी करेगा और आपकी हिम्मत भी बढ़ाएगा। और नाहर जी, बहुत जल्द हम साथ होंगे। नहीं, मैं अपनी हिम्मत नहीं टूटने दूंगा, नहीं टूटने दूंगा अपनी हिम्मत। मुझे अपनी पत्नी, अपने प्यार, अपनी रूही और उसके विश्वास पर भरोसा रखना ही होगा, रखना ही होगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मेरा हाथ छोड़ो। तुमने मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे की? मेरा हाथ छोड़ो। रूही, देखा रूही, अपनी गलती मानने की जगह दादी उल्टा तुझ में ही गलती ढूंढ रही है। लेकिन कोई बात नहीं दादी, आप अपनी गलती माने या ना माने, लेकिन आपका पूरा सच रिकॉर्ड हो चुका है। ये पूरी रिकॉर्डिंग जाके हम पुलिस को देंगे और नाहर जीजू को रिहा करवाएंगे। दादी, आपने सबसे इतना बड़ा सच छुपाया और ये सब पूरे परिवार वालों या नाहर जी को पता चलेगा तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। कहीं रूही को ये सच पता तो नहीं चल गया ना कि मैंने ही इसका किडनैप करवाया और प्लास्टिक सर्जरी का बहाना करके मैं ही इस नकली रूही को ले आई थी। अगर ये सारा सच सबके सामने आ गया तो सब लोग मुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। दादी, ये तो खाटू जी की कृपा थी कि मुझे सब पता चल गया, वरना आप तो कभी अपनी चुप्पी तोड़ती ही नहीं।
खाटू जी की कृपा से। हाँ दादी जी। मेरा चश्मा। नकली रूही। वो नकली रूही थी क्या? अगर वो नकली रूही थी तो नहाश जी जेल में किस बात की सजा काट रहे हैं? मुझे उसे ढूंढना होगा। अगर वो नकली रूही जिंदा है जहां उसकी लाश रखी हुई है। इसका मतलब मेरा शक सही था, नकली रूही जिंदा है। भैया, आपने इस लड़की को कहीं देखा है? मैडम नहीं देखा। दीदी, आपने इस लड़की को कहीं देखा है? भैया आपने इस लड़की को कहीं देखा है क्या? हाँ मैडम, ये इसी मोहल्ले में तो रहती है। ये आगे वाली गली में इसका घर है। बच्चों को डांस वगैरह सिखाते ही घर में। अरे वो देखिए, वो आ गई ना टीचर जी, वो देखिए। तुम जिंदा हो और तुम्हारी वजह से मेरे नाशी वहां जेल में। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चलो, तुम अभी मेरे साथ जेल में चलो और पुलिस को सब सच बताओ कि तुम जिंदा हो। सॉरी रूही, मुझे माफ कर दो। मैं नाहर जी को नहीं बल्कि उस बुढ़िया को जेल पहुंचाना चाहती थी जिसने मुझे मारने की कोशिश की है। बुढ़िया? कौन बुढ़िया? वही तुम्हारी दादी सास। तुम झूठ बोल रही हो ना? भला दादी जी तुम्हें क्यों मारना चाहेंगी? क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मैं नकली रूही हूँ। उन्हें सबक सिखाने के लिए मैंने बंदूक में नकली गोली डाली थी और एक ऐसी दवा खा ली थी जिससे मेरे दिल की धड़कन थोड़ी देर के लिए रुक जाए और पुलिस को लगे कि मैं मर गई हूँ। पर इतना कुछ होने के बाद भी दादी जेल ले गई और नाहर जी फंस गए। नहीं, अगर दादी ने ऐसा कुछ किया होता, दादी जी नाहर जी को बचाने के लिए खुद पुलिस के सामने आ जाती। वो ऐसा क्यों करेंगी? वो चंट बुढ़िया अपने आप को बचाने के लिए किसी की भी बलि चढ़ा सकती है। उसका बस चले तो वो अपने घर वाले तक को भी ना छोड़े। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है ना, तो मैं उनका सच साबित कर दूंगी। हाँ दादी, और फिर इन सब के बारे में मैंने जूही को बताया और हमने आपको डराने का नाटक किया ताकि आप अपना सच कबूल करें। ये क्या है? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इस नकली रूही की बात सच है। अगर आपको इसका सच पता चल गया था तो फिर आपने हमसे ये सच क्यों छुपाया? आपने हमें बताया क्यों नहीं? बंदूक से डराने की नाटक करने की क्या जरूरत थी? मतलब कि इस नकली रूही ने रूही को पूरा सच नहीं बताया। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारा नहीं जाता। इस बुढ़िया के राज के बदले इसे जिंदगी भर ब्लैकमेल कर सकते हैं। बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं बस इस नकली रूही को डराना चाहती थी, धमकाना चाहती थी, बंदूक दिखाकर, ताकि वो घर से निकल
जाए, हम सबसे दूर चली जाए, पर हाथापाई में बंदूक से गोली चल गई हो, वो मर गई, वो मर गई तो मैं डर गई थी इसलिए मैं चुप गई और फिर नार वहाँ आया। मैं सच कहती हूँ, मुझे खुद को बहुत पछतावा हो रहा है। मैं चाहती थी कि तुम सबको सच बता दूं, पुलिस के हवाले कर दूं खुद को, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा कि तुम लोग सब मुझसे नफरत करोगे। दादी आप प्लीज शांत हो जाइए, आप यहाँ बैठिए। और आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि हम आपसे नफरत करेंगे? दादी आप इस घर की बड़ी हैं। बड़ी चालाक है ये बुढ़िया। रूही, हमें पुलिस को बुला के सब सच बता देना चाहिए। दादी को जो सज़ा मिलनी है वो तो मिलेगी, बल्कि इस नकली रूही को भी हमें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अच्छा, एक तो मैंने तुम दोनों बहनों की मदद करी और तुम मुझे ही पुलिस के हवाले कर दोगे। भूलो मत, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात, तुम इस घर में धोखे से मेरी बहन की जगह रह रही थी। और एक बात बताओ, तुम यहाँ आई कैसे? और मेरी बहन के बारे में इतना कुछ कैसे पता चला तुम्हें? किसने बताया तुम्हें ये सब? नाम बताओ उसका। दादी ने। आज हम कोर्ट में नहाशी को बेगुनाह साबित करके उन्हें बाइज्जत घर लाएंगे। उस सबूत की पुष्टि होने के बाद इन्हें बचा पाएगा या उल्टा फंसा देगा? मुझे मेरी पत्नी मेरी रूही पर पूरा विश्वास है। नहार जी, आज मैं आपको बेगुनाह साबित कर दूंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।